दोस्तों एक अच्छी और मस्कुलर बॉडी बनाना सबकी ख्वाहिश होती है। हर कोई चाहता है उसकी भी एक एट्रैक्टिव बॉडी हो, लेकिन आज का समय ऐसा है सभी लोग इतने ज़्यादा बिजी है कि जिम जाकर अपनी बॉडी को ट्रेन करे, वर्कआउट के लिए या बॉडी बिल्डिंग के लिए समय निकाल सके। आज का ये वीडियो पूरा एंड तक ज़रूर देखिएगा। आज मैं आपको वो सारी एक्सरसाइज बताऊंगा जिसे करके आप अपने घर पर ही फुल बॉडी को आसानी से बना सकते हो। अगर आपने बॉडी के इन 5 पार्ट्स को अच्छे से ट्रेन कर लिया तो आपकी ओवरऑल बॉडी एट्रैक्टिव और मस्कुलर बन जाएगी। तो चलिए बात करते हैं हमारे पहले पार्ट की, यानी एब्स के बारे में, क्योंकि एब्स और सिक्स पैक सभी के फेवरेट होते हैं। एब्स को ट्रेन करने के लिए पहली एक्सरसाइज है वो है सिटिंग क्रंच। इस एक्सरसाइज को कुछ इस तरीके से करना होता है और ये एक्सरसाइज आपके सिक्स पैक को बनाने के लिए काफ़ी इफेक्टिव मानी जाती है। अब हमारी दूसरी जो एक्सरसाइज है वो है फॉरवर्ड क्रंचेस। इस एक्सरसाइज में आपको जमीन पर लेटकर कुछ इस तरीके से परफॉर्म करना होता है, लेकिन इस एक्सरसाइज को करते वक्त एक बात का ध्यान रखना होता है और वो है कि आपको कभी भी झटके के साथ ऊपर नहीं आना है, बल्कि आराम से धीरे धीरे ऊपर की ओर आना है और धीरे धीरे ही अपनी बॉडी को नीचे की ओर ले जाए, तभी इसका ज़्यादा से ज़्यादा फायदा आपको मिलेगा। तो अब बात करते हैं हमारे चेस्ट मसल्स की, जो कि हमारी बॉडी का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट होता है। क्योंकि अगर आप अपने बॉडी को एक हैवी और चौड़ा लुक देना चाहते हो तो देखिए, चेस्ट मसल्स बनाने के लिए सबसे पहली जो एक्सरसाइज करनी है वो है पुशअप्स। देखिए, पुशअप एक्सरसाइज हमारे पूरे चेस्ट मसल के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट मानी जाती है, इसीलिए आप ज़्यादा से ज़्यादा पुशअप को ज़रूर लगाएं। चेस्ट मसल के लिए हमारी जो दूसरी एक्सरसाइज है वो हमारे चेस्ट को चौड़ा बनाने के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट मानी जाती है और वो है फ्लाइंग डंबल्स। इस एक्सरसाइज को करने के लिए आपको 2 डंबल्स की जरूरत पड़ेगी और आपको कुछ इस तरीके से इसे लगाना होता है। तो अब हम लोग बात करते हैं अपने हैंड मसल्स की। अगर आपको अपने हैंड मसल्स को बनाना है तो आपको ये 3 मसल्स को अच्छे से ट्रेन करना होगा। सबसे पहला बाइसेप मसल्स, दूसरा ट्राइसेप मसल्स और तीसरा फोर आर्म मसल्स। अगर आप इन 3 मसल्स को अच्छे तरीके से ट्रेन नहीं करते हो तब तक आपका जो हैंड मसल्स है वो पूरी तरीके से इनकम्प्लीट है। तो सबसे पहले बात करते हैं अपने बाइसेप्स के बारे में। बाइसेप मसल्स को ट्रेन करने के लिए सबसे पहली एक्सरसाइज है वो है हैमर कर्ल। देखो, इस एक्सरसाइज को करने के लिए आपको 2 डंबल्स की ज़रूरत पड़ेगी। आपको इस एक्सरसाइज को कुछ इस तरीके से परफॉर्म करना है। डंबल्स को आपको सीधे खड़ा पकड़ना है एक हथौड़े की तरह, क्योंकि इसका नाम ही हैमर कर्ल है। अगर आपके पास डंबल्स नहीं है तो आप 2 ईंटों का इस्तेमाल भी कर सकते हो। अपने हाथों को सीधा रखते हुए सिर्फ अपने कोने को मोड़ते हुए कुछ इस तरीके से अपने शोल्डर तक लाना है। तो ये तो हो गई हमारे बाइसेप मसल्स की एक्सरसाइज। अब आते हैं हमारे ट्राइसेप मसल्स पर। देखो, अगर आपको अपने बाह को चौड़ा करना है तो अपने ट्राइसेप को ट्रेन करना बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि हमारे आर्म्स का 70% हिस्सा ट्राइसेप मसल का ही होता है। आपको अपने ट्राइसेप को बनाने के लिए पहली एक्सरसाइज है वो है डायमंड पुशअप। डायमंड पुशअप को करने के लिए आपको कुछ इस तरीके से अपने हाथों को पास रख के एक डायमंड जैसा शेप बनाना है और जैसे आप पुशअप लगाते हो वैसे ही आपको इसे परफॉर्म करना है। ट्राइसेप के लिए दूसरी एक्सरसाइज है वो है ट्राइसेप डिप। इस एक्सरसाइज को करने के लिए आपको एक चेयर या टेबल के ऊपर इस तरीके से अपने हाथों को पीछे की ओर तरफ रख कर लगाना होता है। इस एक्सरसाइज को लगाते वक्त एक बात का ध्यान रखें, आप अपनी बॉडी को अपने हाथों से पुश करके ऊपर की तरफ उठाएं, ना कि पैरों से। देखो, अगर आपका हाथ बहुत ज्यादा पतला है तो आपको अपने फोर आर्म को ट्रेन करना बहुत ही ज्यादा जरूरी है, तभी आपका पूरा हाथ एक मस्कुलर दिखेगा। तो इसके लिए जो पहली एक्सरसाइज है वो है रिस्ट कर्ल। देखो, इस एक्सरसाइज को करने के लिए आपको एक बारबल लेना होता है। बारबल नहीं है तो आप कोई भी रॉड का इस्तेमाल भी कर सकते हो। कुछ इस तरीके से अपने हाथों को एक बेंच पर रखना होता है और फिर आगे की तरफ कुछ इस तरीके से अपने रिस्ट को यानी कलाई को मोड़ते हुए अंदर की ओर लानी होती है। इस एक्सरसाइज से आपके फोर आर्म पर बहुत ही ज्यादा स्ट्रेच पड़ता है, जिससे आपके फोर आर्म पर बहुत ही अच्छा पंप होता है और वो चौड़ा और मोटा होता है। तो अब हम बात करते हैं अपने बैक मसल्स की। बैक मसल्स को बनाने के लिए सबसे पहली और जरूरी एक्सरसाइज है वो है पुलअप। पुलअप से हमारे बैक मसल्स में
में सबसे ज्यादा स्ट्रेच पड़ता है, जिससे हमारा बैक चौड़ा बनता है और हमारी बॉडी को एक चौड़ा और वी शेप मिलता है। बैक मसल्स के लिए अब जो हमारी दूसरी एक्सरसाइज है उससे हम लोग कहते हैं बॉडी वेट रो। इस एक्सरसाइज को इस तरीके से परफॉर्म करना होता है और ये हमारे बैक को चौड़ा बनाने में बहुत ही मदद करता है। तो हम बात करते हैं हमारी फाइनल और लास्ट एक्सरसाइज के बारे में, लेग मसल्स के बारे में, क्योंकि लेग मसल्स को ट्रेन करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आपने अपनी पूरी बॉडी को ट्रेन कर लिया और लेग मसल्स ट्रेन नहीं किया तो आपकी बॉडी में टेस्टोस्टेरोन की मात्रा नहीं बढ़ेगी, जिससे आपकी बॉडी मसल्स जल्दी ग्रो हो ही नहीं पाएगी। लेग मसल्स को ट्रेन करने के लिए हमारी पहली एक्सरसाइज है वो है स्क्वाट्स। स्क्वाट्स करने के लिए आप सीधे खड़े होकर अपने पैरों को थोड़ा फैलाकर इस तरीके से उठ बैठ करना होता है। लेग मसल्स के लिए जो दूसरी एक्सरसाइज है वो है लंजेस। इसमें आपको कुछ इस तरीके से अपने पैरों को रखकर परफॉर्म करना होता है, जिससे हमारे लेग मसल्स पर काफी ज्यादा प्रेशर पड़ता है। इससे हमारी लेग की मसल्स ग्रो करती है, साथ ही साथ हमारे बॉडी में टेस्टोस्टेरोन हार्मोन भी काफी तेजी से इंक्रीज होता है। तो ये बात हो गई फुल बॉडी वर्कआउट के बारे में। लेकिन जब तक आप एक अच्छी डाइट को फॉलो नहीं करते हो तब तक आपकी एक अच्छी बॉडी ग्रो ही नहीं हो पाएगी, क्योंकि जितनी ज़रूरत हमारी बॉडी को वर्कआउट की होती है उतनी ही एक अच्छी डाइट की भी। तो हमें नीचे कमेंट करके ये ज़रूर बताएं कि आप नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पर देखना चाहोगे, और साथ ही इसी तरह के हेल्थ एंड फिटनेस से रिलेटेड वीडियो को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। वीडियो को देखने के लिए आप